हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मासे ने हुआजिन को बताया होता है कि जो बिल है वो बबानी टाइम्स ग्रुप का चेयरमैन है, लेकिन उस बंदे को अपनी कंपनी से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई बड़ा मैटर हो या फिर छोटा मैटर, सारे के सारे ऑफिस में काम करे बंदे ही संभालते हैं। हुआजिन बोल रहा होता है, क्या ये बबानी टाइम्स ग्रुप का चेयरमैन है? इस कंपनी के बारे में ना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। हमारी कंट्री में ना पहले लिथोग्राफी मशीन नहीं बना करती थी, वो इसी कंपनी ने सबसे पहले बनाई। तभी मासेंग के फोन के ऊपर बिल का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है, लगता है कि अपना एक हाथ खोके ना तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम वापस से दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। तुम्हें पता है, मैंने सोचा नहीं था ना कि तुम इतने जिद्दी होगे कि तुम इतनी दिक्कतें को खड़ी कर दोगे। लास्ट टाइम में मैंने तुम्हें कहता था कि अगर तुम्हें दिक्कतें खड़ी करी ना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लेकिन शायद से तुम्हें कई बातों को भूल गए। अब मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ और इस बार तुम जिंदा नहीं बचने वाले, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। हुआजिन बोल रहा होता है, आखिर आपको किसने कॉल किया था? जब आप उस बंदे से बात करे थे ना तो आपके फेस के ऊपर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। ऐसा दिखा जैसे कि वो बंदा ना कोई बहुत ही खतरनाक बंदा हो। मासेंग बोल रहा होता है, मेरे को भी इसने कॉल किया था ना, वो था बिल बम्बानी। मैंने अपने 2 बंदों को अरेंज कराया था ताकि उसके गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक करवा सकूं, लेकिन उसने उन दोनों बंदों को पकड़ लिया है। पता नहीं उसने ये कैसे किया, वो दोनों के दोनों बंदे ना काफी स्किल्ड थे। हुआजिन बोल रहा होते इसे फर्क नहीं पड़ता कि प्लान फ्लॉप कैसे होता है, अगर वो फ्लॉप हो चुका है तो उसे कोई मायने नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो हम दोनों ने इस बंदे को ना काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, इसी वजह से हम इसके हाथों ना बार बार मुर्गी खा रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर इस बंदे के जैसा दुश्मन है तो इसने पक्का से कुछ ना कुछ तैयारी रखी होगी ना। और अगर ये बंदा सच में इतना रूथलेस है ना तो पक्का से ऐसे ही रूथलेस नहीं बनता। वैसे मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी के लिए ना कुछ भी मत करना, क्योंकि जब तक हम लोग जोंगजू सिटी के अंदर है ना, बिल बम्बानी के खिलाफ कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है। ये जो बिल है ना, ये जोंगजू सिटी का बेताज बादशाह है। यहाँ पे हर एक चीज उसके हिसाब से काम करती है। अगर वो आपको मार भी देगा ना तो भी आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। परसों आपके लेग की सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद आप चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। फिर उसके बाद में आप सबसे पहला काम ये करना कि आप होंग आइलैंड वापस चले जाना। अब से वही हमारा बेस कैंप है, वहाँ से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना ना काफी ज्यादा इजी रहेगा और सेफ भी। भले इस बिल के अंदर कितना ही हिम्मत क्यों ना हो, लेकिन इतना हिम्मत तो नहीं होगा ना कि वो हमारे बेस कैंप पे आके हमें पर अटैक कर दे। अगर मेरे को पहले से पता होता ना कि आप ऐसा कोई भी अटैक करवाने वाले हो तो मैं आपको मना कर देता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की बात है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे 2 दिन सेफली निकाल लेते ना तो हम सेफली प्लान कर सकते थे। मासेन बोल रहा होता है, अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसी धमकियां तो रोज मिलती रहती है। इस बिल बम्बानी को मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल फ्री रहो। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अकेडमी के सारे बच्चे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर ही सोच रहे होते हैं आखिर जो ये बिल है कर क्या रहा है। मैं मानता हूँ कि बिल अपनी वजह से बाहर निकला था, लेकिन आखिर वो कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहा? क्या उसको गु शेंगुआन के हाथों बाहर निकालने का काफी बुरा लग गया है क्या? और वो कभी भी वापस ना आने का तो नहीं सोच रहा ना? गु शेंगुआन बोल रही होती है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने बिल को कॉल किया था और उसने बोला कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन इस चीज को ऑलरेडी 1 दिन हो चुका है, वो वापस नहीं आया। आपको पता है ना कि आज की जो शूटिंग ट्रेनिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल ट्रेनिंग के अंदर वो नहीं आता है ना तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि कोई बॉडीगार्ड ऐसा नहीं होता है जिसको शूटिंग करना ना आता हो। और अगर इतनी इंपॉर्टेंट क्लास को बिल छोड़ देगा ना तो कभी भी बॉडीगार्ड बनने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर गनमैन आते हुए बोल रहे होते, क्या वो कोई बच्चा बाकी है क्या? इंस्ट्रक्टर ही बोल रहे होते, वो सब छोड़िए, ये बताइए कि हमारी जो बच्चों की ट्रेनिंग है वो कैसे चल रही है? आपके हिसाब से इन बच्चों का लेवल क्या होगा? इंस्ट्रक्टर गनमैन बोल रहे होते, तो पूछो ही मत कि लोगों का लेवल ना कितना घटिया है। इनको सही से बंदूक पकड़ना सीखने में ही ना कई साल लग जाएंगे। तुम्हें पता ये लोग ना सुबह से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, पता नहीं कितने गोलियों को इन लोगों ने चला लिया होगा। बट 86 आउट ऑफ 200 इन लोगों का बेस्ट स्कोर है। लास्ट ईयर के बैच को ना मैं बेकार कर रहा था, लेकिन जो उन लोगों का वर्स्ट स्कोर था ना वो इन लोगों का बेस्ट स्कोर है। मैं इन बच्चों को लेके ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पता नहीं फ्यूचर में इन लोगों को काम कैसे मिलेगा। जो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना उन लोगों को काफी ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन अगर सच कहो तो इन बच्चों को ना खुद को प्रोटेक्शन की जरूरत है। सच में आज मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, इंस्ट्रक्टर शांत हो जाइए, अगर आप इतना गुस्सा करोगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और हमारे वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर की तबीयत खराब हो जाए हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्टर गनमैन बोल रहे होते, 10 मिनट के अंदर ना आज का सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। फिर भी अगर ये बच्चे चाहे ना तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग उल्टी गन पकड़ के ना खुद ही को शूट कर ले, क्योंकि इन लोगों के अंदर दिमाग तो है नहीं। इन लोगों को सब कुछ सीखने में ना बहुत ही टाइम लगेगा। वहीं इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, इंस्ट्रक्टर गनमैन 1 सेकंड के लिए वेट करिए, एक बच्चा है जो कि अभी आना बाकी है और बहुत ही कम टाइम के अंदर ना वो बच्चा आ जाएगा। क्या आप 10-20 मिनट के लिए और वेट कर सकते हो? इंस्ट्रक्टर गनमैन बोल रहे होते, अगर वो आ भी जाएगा तो इसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अगर वो थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल होता तो टाइमली आता या फिर 1-2 घंटे लेट आता। सुबह का शाम हो गया, क्या उसको पता नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है? वो बच्चा अब आके नए लोगों को मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं।
उसके लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि उसका करियर यहीं पे खत्म होता है। अगर कोई इंसान पंक्चुअल नहीं हो सकता तो वो बॉडीगार्ड भी नहीं बन सकता। सच में इस बार की बैच को तुम लोगों ने क्या देख के लिया है? वो देखो उन लड़कियों को, उन लोगों को गन इतनी भारी लग रही है ना कि गन की वजह से उन लोगों का हाथ कांप रहा है। और ये तो हैंड गन है, कोई बड़ी गन है भी नहीं। अगर इन लोगों के हाथ में शॉर्ट गन को दे दिया जाए ना तो शॉर्ट गन के फोर्स की वजह से खुद ही गिर जाएंगी। ये क्या फ्यूचर में गन का सही तरीके से यूज कर पाएंगी? वो तो अच्छी बात है कि मैं थोड़ी सी एज हो गई और मुझे उतना गुस्सा भी नहीं आता, वरना अभी जो मैं इन लोगों को सबक सिखाता ना वो देखने लायक होता। देखो ली, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से यहाँ पे रुक रहा हूँ। जो भी बच्चा आ रहा है ना उसको बोल दो कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाए। मैं उसको गन चलाने को लेकर इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। उसके बाद में उसके ऊपर है कि वो कितनी प्रैक्टिस करता है। तभी बिल एंटर करते हुए बोलता है मैं आ गया। इंस्ट्रक्टर गनमैन बोल रहे होते बच्चा तो यहाँ पे उबाशा ले रहा है। ऐसी हालत में आखिर गन कैसे चलाएगा? देख के लग रहा है कि इन सारे कचरों में ना ये नंबर 1 कचरा होने वाला है। बिल बोल रहा होता है पता नहीं क्या ही दिक्कत है, जहाँ पे भी जाता हूँ ना कोई बेकार इंसान मिल जाता है। ना जान ना पहचाना आते इस बंदे ने ना मेरे बारे में बकवास करना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो मेडिटेट करो, तुम्हें थोड़ा कम गुस्सा आएगा। किसी के ऊपर बिना ऐसे गुस्सा नहीं करते। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते बिल इनके सामने थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करो। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है? बिल बोल रहा होते हाँ मेरे को पता है, ये हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड का सिक्योरिटी गार्ड है ना। रोज मैं इनकी शक्ल ना 2 बार देख लेता हूँ, मेरे को कैसे पता नहीं होगा कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड है। तभी वहाँ पे जुआ आते हुए बोल रहा होता है बिल बकवास करना बंद करो, लगता है कि तुम्हारी आंखों में ना कोई तकलीफ है, इसी वजह तुम्हें लोग ना चेहरे सही से याद नहीं रहते, या फिर शायद से वो तुम्हें दिखाई नहीं देते। ये हमारे इंस्ट्रक्टर गनमैन है जो कि स्पेशली यहाँ पे कुछ दिनों के लिए हमें ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। ये एक नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियन है जो कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। और तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड है। सच में लगता है ना कि तुम इस प्रोफेशन में ऐसे ही घुसाए हो। तुमने आने से पहले ना इसके बारे में बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करी और इस फील्ड के बड़े बड़े लोगों के बारे में ना तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, पर सच में आपकी शक्ल ना सिक्योरिटी गार्ड से बहुत ही मिलती है। कहीं आप लोग किसी मेले में बिछड़े हुए जुड़ा भाई तो नहीं हो ना? इंस्ट्रक्टर गनमैन बोल रहे होते ली मेरे को लगा था ना कि तुम किसी अच्छे बच्चे के लिए मेरे को रुकने के लिए बोल रहे हो और इसी वजह से मैं तुम्हारी बात को मानते हुए रुक भी गया, पर मेरे को लगा था कि तुमने ऐसे बच्चे के लिए रुकने के लिए मेरे को बोला है। सच में जिस बच्चे की आंखें इतनी अच्छी नहीं है कि वो लोगों के शक्ल में अंतर कर सके, तो फिर आखिर वो गन कैसे चलाएगा? मेरे को तो इस बच्चे में ना कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पे वेट करना बिल्कुल ही बेकार रहा। आज जाके मेरा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है तो मैं वापस जा रहा हूँ। मैं सिर्फ वैसे तुम्हारे कहने की वजह से रुक रहा था, लेकिन जब इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं क्यों रुकूं? इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। बिल बोल रहा होते इंस्ट्रक्टर आखिर पे चल क्या रहा है? क्या वो बंदा यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह लेने के लिए आया है क्या? और आखिर उस ओल्ड मैन का यहाँ पे प्रेजेंट रहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते वो शूटिंग क्लास के ना इंचार्ज है और उनका तुम्हें स्कोर देना काफी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास में उनके स्कोर्स नहीं होंगे ना तुम्हें पास नहीं माना जाएगा। बिल बोल रहा होता है मेरे को लगा था कि कोई बड़ी बात है, मेरे को ये पता नहीं था कि यहाँ पे मेरे को छोटे मोटे एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है। बिल का रूममेट बोल रहा होता है ब्रदर बिल प्लीज शांत हो जाइए, आपकी बातें ना आपको और भी दिक्कत में डाल रही है। जो जू भाई है ना वो सुबह से प्रैक्टिस कर रहा है और आज का जो बेस्ट स्कोर है ना 86 वो भी उसी के पास है। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी और आपके स्कोर अच्छे नहीं आए ना एग्जाम्स में तो आप इस कमीने जू भाई से हार जाओगे और ये होते हुए बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो प्लीज आप शूटिंग करो और बताओ कि आखिर आप कितने अच्छे हो। बिल बोल रहा होता है जुआ दिन में प्रैक्टिस करने के बाद में तुम्हारा स्कोर 86 आया है, आखिर तुम शूटिंग करने में इतने गंदे कैसे हो सकते हो? मैंने अपने लाइफ में ना तुमसे बेकार शूटर कभी नहीं देखा। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गन पकड़ने में ना काफी टाइम लग जाता है, लेकिन आज तो देख भी लिया कि आखिर वो लोग कैसे होते हैं। क्या तुम्हें खुद के ऊपर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम इतना फुदकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता? जुहाई बोल रहा होता है क्या तुमने लाइफ में कभी गन टच करा है जो कि तुम यहाँ पे खड़े होके मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पहले गन चला के दिखाओ, उसके बाद में देखते हैं कि तू मजाक उड़ाने के लायक हो भी कि नहीं। देखने पे तो यही लगता है ना कि सारे के सारे काम ही बहुत इजी होते हैं, पर रियलिटी में वो होते नहीं है। तभी जो बिल होता है वो गन को उठा लेता है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि बिना कुछ जाने समझे ना कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दे। अगर मैं तुम्हारी शूटिंग स्किल्स की बुराई कर रहा हूँ ना इसका मतलब वो चीज सच में बहुत ही बुरी है और मेरे पास में कुछ तो स्किल्स है जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। मैं शूटिंग करने में कितना बुरा हूँ तुम्हें दिखाई देता हूँ, बोलने से तो वैसे भी तुम्हें पता नहीं चलने वाला। जुहाई बोल रहा होता है क्या तूने पहले कभी शूटिंग कर रखी है क्या? बिल बोल रहा होता है तुम्हें पता है गन तो मैं बचपन से ही हाथ में लेके खड़ा हूँ। जब मैं छोटा था ना तब मैं मेले में जाके काफी सारे बलून्स को फोड़ता था। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना कि मैं गन को चलाते हुए बलून को फोड़ने का ट्राई करूँ और बलून ना फूटा हो। मेरी सिटी में ना सभी लोग मेरे को गनमैन बिल बोलते थे। जब एक एक बलून वाले अपना स्टॉल लगाते थे ना तो सभी लोग बोलते थे कि ऑर्फनेज के पास में स्टॉल मत लगाओ वरना बिल आ जाएगा और तुम्हारा पूरा का पूरा स्टॉल ना सस्ते में ही खाली कर देगा। उसके बाद मैंने पबजी के अंदर अपनी स्किल्स को ना और भी शार्प करा। जब मेरे हाथ में स्काइल और एकेएम लगती थी
तब मैं क्लोज रेंज फाइट में ना हमेशा जीता था। और M24 और AWM में ना मैंने स्कोप लगा के कितनी स्नाइपिंग करी है। वो तो क्या हुआ कि गेम ही बैन हो गया, वरना मैं इस वर्ल्ड का ना नंबर 1 शूटर होता। जब मैंने स्नाइपिंग कर ली तो इन छोटे मोटे हैंडगन से शूटिंग करना क्या ही बड़ी बात है। हंसते हुए जुहाई बोल रहा होता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस सच में बहुत ही कमाल का है। बचपन में बलून और बड़े होके PUBG, सच में तुम ना अपनी एक वहम की दुनिया में जी रहे हो। आज तुम्हें शूटिंग करते हुए देखना सच में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि हर एक PUBG वाले को लगता है ना कि गन चलाना उसके बाएं हाथ का खेल है, पर जब रियलिटी में हाथ में आएगी तब जाके पता चलेगा कि इसका वजन कितना होता है। अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट भी हासिल कर लिए ना, तभी मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर गनमैन आते हुए बोल रहे होते हैं, ठीक है यहाँ पे झगड़ा करना बंद करो, बिल सीरियस हो जाओ। देखो शूटिंग करना ना मजाक की बात नहीं है, और क्योंकि ये मेरा काम है इसी वजह से मेरे को स्पेशली मजाक पसंद नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम गेम में गन चला के यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा लेवल क्या होगा? बिल बोल रहा होता है, गेम की तो बात मत करिए, उसमें कौन कलर था। अगर आप भी मेरे सामने आते ना तो मैं आपको चार पटक पटक के पीटता। और अगर रही बात रियल लाइफ की, तो मुझे ये तो भरोसा है कि मैं जुआ से ना काफी बेटर कर लूंगा। इंस्ट्रक्टर गनमैन बोल रहे होते, सच में बच्चे तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हें किसके सामने कैसी बातें करनी है। तुम बोल रहे हो कि तुम गेम में मुझसे ही बेटर थे। चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर तुमने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया ना तो मैं तुम्हें फुल मार्क्स दूंगा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें फेल करने से पहले ना एक बार भी नहीं सोचूंगा। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, बिल अभी भी एक स्टूडेंट है, आपको लगता है कि वो खुद से पास कर लेगा? प्लीज आप ना उसकी बातों को दिल पे मत लीजिए, आपको पता ना वो थोड़ा सा बड़बोला है। बिल चलो फटाफट से इंस्ट्रक्टर से माफी मांगो, क्यों बेकार में अपने लिए चीजों को मुश्किल कर रहे हो? जो इन्होंने तुम्हें टेस्ट दिया है ना वो तुम जिंदगी में कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। फालतू फेल होने से बेटर है कि तुम इनसे माफी मांग लो। बिल बोल रहा होता है, लगता है आप लोगों को पता नहीं है ना कि मैं मिलिट्री जाके आ चुका हूँ, और मिलिट्री के अंदर बिना हम लोग को सारी की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं वहाँ की चीजों को भूला नहीं हूँ, मेरे पास नवी भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और गन के चलाते मुझे बखूबी याद है। और वैसे भी अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मेरे को पता क्या चलेगा कि मेरी स्किल्स क्या है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, ठीक है तुम्हारी जो भी मर्जी करे तुम वही करो, क्योंकि तुम्हें सजाने का कोई मतलब तो है नहीं, तुम करोगे वही जो कि तुम्हें करने का मन कर रहा है। बिल बोल रहा होते, काम करते ऐसे शूटिंग में ना मजा नहीं आएगा। इंस्ट्रक्टर गनमैन आपके और मेरे बीच में ना एक कॉम्पिटिशन रखते हैं, पहले आप शूट करो फिर मैं शूट करता हूँ, कम से कम थोड़ा मजा तो आएगा। जुहाई बोल रहा होता है, इंस्ट्रक्टर हमें अपनी स्किल को दिखाने वाले हैं, मैं तो इस चीज का वीडियो बनाने वाला हूँ, इनका स्कोर ना बहुत ही कमाल का होने वाला है। तभी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पे लगातार गोलियों को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जुहाई बोल रहा होता है, आखिर जो इंस्ट्रक्टर उनका क्या स्कोर आया? तभी जुहाई का दोस्त बता रहा होता है, इनका स्कोर है 97 पॉइंट्स। बिल का रूममेट सोच रहा होता है, इंस्ट्रक्टर का स्कोर ना सच में काफी कमाल का है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बदल बिल का बोलने की वो से ना उनके दिक्कतें खड़ी हो जाए। इंस्ट्रक्टर गनमैन बोल रहे होते, बच्चे मैंने तो अपना काम कर दिया, वैसे मेरा बेस्ट स्कोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए ना काफी है, अब तुम दिखाओ कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। बिल बोल रहा होते, आपको ना मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए बिल वहाँ पे गन उठा के टारगेट के लिए रेडी हो जाता है। बिल का रूममेट बोल रहा होता है, ब्रदर बिल क्या प्रोटेक्शन नहीं लगाओगे? आप ना पहली बार गन को यूज कर रहे हो, आपको दिक्कत आ सकती है। बिल बोल रहा होता है, प्रोटेक्शन का यूज ना नॉर्मल लेवल के बंदे करते हैं, मेरे ऐसे प्रो प्लेयर नहीं। ये बोलते हुए बिल वहाँ पे लगातार शूट करना स्टार्ट कर देता है। बिल का रूममेट बोल रहा होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड के अंदर सारे के सारे टारगेट को हिट कर दिया, अगर देखा है तो इंस्ट्रक्टर गनमैन से भी ना आपका स्पीड काफी तेज था। जुहाई बोल रहा होता है, आखिर बिल का स्कोर क्या है? जुहाई का दोस्त बोल रहा होता है, एक रिंग के ऊपर ना इसने परफेक्ट स्कोर करा है, लेकिन बाकी 9 रिंग्स को इसने मिस कर दिया, इसी वजह से इसका स्कोर बनता है 10 पॉइंट्स। हंसते हुए जुहाई बोल रहा होता है, तुम मेरे 87 को ना खराब बोल रहे थे, तुम्हारे खुद के तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही पॉइंट आए हैं, आखिर तुम्हें खुद के ऊपर क्या बोलना है? बिल बोल रहा होता है, अपने दोस्त को बोलो सही तरीके से देखने के लिए, पहले यहाँ पे जश्न मनाना स्टार्ट मत करो। जुहाई का दोस्त बोल रहा होता है, भले ही तुम यहाँ पे एक बार देखो या फिर 100 बार, आखिर से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही निशाने को लॉक किया गया, बाकी किसी भी निशाने को लॉक नहीं किया गया। इंस्ट्रक्टर के साथ में कंपटीशन करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन तुम इतने काबिल नहीं हो सकते ना कि तुम इनकी बराबरी कर लो। तभी इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते, मेरे पास ना वो पेपर लेके आओ, फिर वो उस टारगेट पेपर को सही तरीके से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जुहाई बोल रहे होते, देखो तुम्हारे सामने इंस्ट्रक्टर पेपर लेके आ चुके हैं, अब क्या ये देखने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ बोलना है क्या? तुम्हें पता है इतने गंदे मार्क्स ना हमारे क्लास में किसी लड़की के भी नहीं आए, और तुम यहाँ पे अपने बारे में इतना फुदक फुदक के बोल रहे थे कि तुम एक ग्रेट शूटर हो। इंस्ट्रक्टर आपको इसके बारे में क्या बोलना है? इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते, ठीक है बातें करना बंद करो बच्चों, मैं अपनी हार मानता हूँ। जुहाई बोल रहा होता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर हार क्यों मान रहे हो? आप तो जीत चुके हो ना, हम सभी ने आपको जीतते हुए देखा है, तो इसमें हार मानने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते, तुम सभी ना वो नहीं देख पाए जो कि बिल ने किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे हार मान रहा हूँ। बिल ने 10 की 10 गोलियों को ना एक ही निशाने के पार कराया है, इसके हिसाब से इसका स्कोर 10 नहीं बल्कि 100 होगा, और इतनी बारीकी से शूटिंग करी है ना कि एक ही छेद के अंदर से वो 10 की 10 गोलियां पार हो गई। सच कहो तो इस बच्चे को ना इसके लिए 100 पॉइंट से ज्यादा मिलना चाहिए।
क्योंकि शूटिंग के अंदर ये चीज अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बिल का रूममेट बोल रहा होता है मैंने कहा ही था कि बदर बिल ना कमाल के है। वहीं शैंगवान बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ करता कैसे है। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।